अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस करेंगे वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चेंज है। पहली बात थी कि मैंने क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग था, मैंने शॉर्ट करके लिखा। क्वेश्चन हमारा है कि सॉल्व दिस एप्लीकेशन मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इन इट्स इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मतलब हमने हर क्वेश्चन को इतना शॉर्ट करना है, इतना सॉल्व करना है कि आगे उस पर कोई भी मतलब मेथड तो खैर नहीं, आगे उस वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, तो है तो ये वही फ्रैक्शन के ही वैल्यूज़, बट कुछ कुछ चेंज आ रहा है। मेथड हमारा प्रीवियस ही है जो हमने पहले करना है, लेकिन उसमें कहीं कहीं जो चेंज आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसका एक पार्ट मिक्स्ड फॉर्म में है, जबकि दूसरा पार्ट होल वैल्यू है। अब मिक्स्ड फॉर्म और होल वैल्यू को की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म मतलब हर इसका क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है वो चेंज है। अब मिक्स्ड फॉर्म को आप कभी भी याद रखिएगा सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको फ्रैक्शन में चेंज ना करें। मेथड सॉल्व करने का है, बट आपने उसे मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में चेंज करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है 2/5, उसको सॉल्व करने के लिए हम, आपको पता है मिक्स से फ्रैक्शन को में चेंज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, और ये 5 ऐसे का वैसे। ओके जी, ये क्वेश्चन बाकी हो गया। मैंने भी सिर्फ फ्रैक्शन मिक्स वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब जैसे आपको पहले बताया गया है कि अगर जहाँ पे कोई वैल्यू का साइन कहीं पे नहीं होता, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे इसका साइन क्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो उसे सॉल्व करने के लिए होता है ना, लेकिन साइन के उस पर साइन कौन सा है, प्लस माइनस। प्लस का साइन हर वैल्यू के साथ हम ऐड कर सकते हैं कि इसके जहाँ पे कोई साइन नहीं, यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं, इट्स मीन यहाँ पे क्या प्लस। इसी तरीके से हम अगर कोई वैल्यू होल में लिखी जाए, हम उसके डिनोमिनेटर, क्योंकि नोमिनेटर हो गया तो हम डिनोमिनेटर में खुद से 1 लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब कभी भी नोमिनेटर में 1 खुद लेट नहीं करते, सिर्फ डिनोमिनेटर में करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया कि 12 देखेंगे, 12 और 1 किसी एक टेबल में आता है, नहीं आता। 5 और 3 जो कि प्राइम नंबर है, मीन्स या तो ये 1 पे आएंगे या अपने टेबल पे आएंगे, आपस में या किसी और टेबल पे तो नहीं आएंगे। ये वाले दो तो इट्स मीन ये भी किसी टेबल पे नहीं आता। जब कोई टेबल पे नहीं आ रहा होता, कटिंग नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 12 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड देन 5 1 ज़ा 5 हो गया। मल्टीप्लाई करके आंसर, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको ऐसे सॉल्व किया था, देन फिनिश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तो हमें कहा गया है सॉल्व इट इन इट्स लोएस्ट टर्म, कि उसे उसकी आखिरी टर्म तक सॉल्व करना है कि आगे वो सॉल्व ना। सेकेंडली कि जब किसी क्वेश्चन में ये अपने दिमाग में रखना है कि जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया जाता है मैथमेटिक्स में, जिस तरह में अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया है तो आपने उसका सोल्यूशन फ्रैक्शन में ही लिखना है। अगर डेसिमल मतलब कि पॉइंट की वैल्यू में क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर पॉइंट में ही लिखना है। अगर मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि यहाँ एक पार्ट भी आ गया, तो उसका आंसर आपने मिक्स्ड फॉर्म में ही देना है। अब इसको मिक्स्ड फॉर्म में अगर चेंज करें, थर्टी सिक्स को डिवाइड करेंगे हम 5 से, एज वी नो कि लास्ट में 6 है 36 के, तो 5 पे तो आएगा नहीं, तो उसे पीछे वैल्यू पे आएगा, तो 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडिंग 1 वैल्यू। अब इसे लिखने का तरीका क्या, मिक्स्ड फॉर्म में लिखने का तरीका, डिवीजन जिसे किया जाता है, यानी डिवाइज़र जो होता है उसको डिनोमिनेटर में वैसे ही एज इट इज़ लिखते हैं, कोई चेंज नहीं आता। और जो आंसर क्वोशंट होता है इसका, उसको एज अ होल वैल्यू साइड पे लिखते हैं, और रिमेनिंग वैल्यू या जो रिमाइंडर आ जाता है उसको एज अ नॉमिनेटर इसके ऊपर लिखा जाता है। क्लियर? अगर आप सर्कुलेट में चलें, इस तरह फॉर्म को इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये भी तरीका आप याद कर सकते हैं।
अब हम करेंगे, ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन विद मिक्स्ड फॉर्म एंड होल वैल्यू। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे चेंज है, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज है इनमें, ज़्यादा तो नहीं। that is 1/2 मल्टीप्लाई 7/8। ये मिक्स्ड है और ये सिंपल फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फॉर्म को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करते। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 4 to the 8 + 1 9 to एज इट इज़, फिर 7 8 वैसे ही। अब ये दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ गई हैं। अब इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखेंगे कटिंग हो रही है कहीं पे, किसी में भी कटिंग नहीं हो रही, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर है, ये नॉर्मली 9 और 8 किस टेबल पे आता नहीं, तो है तो ये कंपोजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 9 या 9 7 63 और 16 2 ज़ा सॉरी 2 8 2 ज़ा 16, ठीक हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ जो हैं, एक मिक्स्ड में और एक फ्रैक्शन में। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी छोड़ दें, नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन में तो छोड़ दी जाए, वो तो चलो होल थी। बट आपने ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जब एक वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब कि एक वैल्यू फ्रैक्शन में हो आ गई हो, तो उसको हमारे पे मस्ट होता है कि हम उसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही लिखें, मिक्स्ड फॉर्म में ही लिखेगा। एक मिक्स्ड में आ गई है तो उसका आंसर मिक्स्ड में ही लिखें। अगर आप नहीं लिखते तो आंसर तो यहाँ तक ठीक ही है, मतलब इसको तो रॉन्ग हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि आपके मार्क्स कट होंगे। अगर कंडीशन दी गई है लोएस्ट फॉर्म, तो लोएस्ट फॉर्म मतलब उसको फ्रैक्शन में ही आपने लिखना है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी, यानी कि इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करूँगी। 16 का टेबल पढ़ें कि 63 है, 16 1 16, 16 2 32, 16 4 40, 3 48, 3 लिखना था। 48 माइनस करें, 13 से 8 माइनस करें, 9 10 11 12 13 5 और 5 माइनस 1 4 15। इट्स मीन इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 16 डिनोमिनेटर, 16 के बाद क्या आता है 3, उसके बाद रिमाइंडर में क्या आता है 15, ठीक है। ये भी वे है इसको इस फॉर्म में लिखने का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मिक्स्ड वैल्यू या मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड सिंपल फ्रैक्शन। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, कोई चेंज तो नहीं है इसमें भी, सिर्फ वैल्यू का यहाँ पे चेंज है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो तीनों ही फॉर्म उसकी मिक्स्ड में है। 2 10 1 3 8 3 1 11, ओके जी। ये तीनों ही वैल्यूज़ की मिक्स्ड में है। अब जब तीनों वैल्यूज़ मिक्स्ड में हों तो उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म में जब भी वैल्यू होगी आपने उसे चेंज करना है फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में क्या चेंज करें, 10 2 = 20 + 1 21/10 मल्टीप्लाई 8 1 8 11 प्लस किए तो 11 3 33 + 1 34/11। क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर आपको याद हो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था 3 वैल्यूज़ के साथ, अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो हमें उनको अलग अलग सॉल्व करने की या बताने की कि हमने पहले इनको सॉल्व किया फिर हमने इसको सॉल्व किया, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 2 ही वैल्यूज़ थी। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा इन 3 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएँ तो हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट किस तरह लगानी है, हमारी मर्ज़ी, चाहे तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें, चाहे तो हम इन दोनों को। बट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में राइट साइड से सोल्यूशन सॉल्व किया था, तो अभी भी हम राइट साइड से करेंगे। अब आपने जिसको भी सॉल्व करना है उस पर ख़ुद से आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ, पहले मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, इट्स मीन समझे कि ये वाली फॉर्म आपकी है ही नहीं, ठीक है। 21/10 समझे है ही नहीं, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है ना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे जो आएगा समझे ये वाली फॉर्म ही नहीं है। अब सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं 11 और 11 किसी एक टेबल पे आता है जी, दोनों ही के टेबल पे आते हैं। तो 11 1 11, 11 1 11, ये 1 और ये 1 1 आंसर है ना, हम 11 की जगह और यहाँ पे 11 की जगह 1 लिख देंगे, ठीक।
अब नेक्स्ट हमारे पास है 8, उससे सामने है 34, दोनों इवन है, 2 पे डिवाइड करेंगे। सो मैं अब ये डायरेक्ट लिख रही हूँ कि यहाँ पे लिखूँगी तो बहुत कटिंग होगा। 2 का टेबल पढ़े कि 8 है, 2 4 ज़ा 8, अब 2 का टेबल पढ़े 34 है, 2 1 ज़ा 2, 1 गया कैरी, 2 7 ज़ा 14, मल्टीप्लाई का साइन, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ये फॉर्म समझे नहीं है, हमने अब इसको सॉल्व करना है। अब ये 2 ही वैल्यूज़ हैं। अब जब हम देखें 1 1 17 4 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेवनटीन 1 ज़ा 17, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब ये 2 से एक वैल्यू में चेंज होंगे सिंगल वैल्यू में, तो हम इससे ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। तो अब जो ऊपर वैल्यू हमने सॉल्व नहीं की, उसको एज इट इज़ विद साइन नोट करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखिए, क्या 21 और 4 या 17 और 10 किसी एक टेबल पे आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया है सेम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखें 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 7 5 एंड देन 3, ठीक है। क्या आंसर है हमारे पास? 3 7 5 डिवाइड बाय 10 4 ज़ा 40। अब हमारा सोल्यूशन ख़त्म। नॉर्मली हमारा सोल्यूशन इसका हो गया, बट जो हमें मैथमेटिकली पता है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए उसी फॉर्म में उसका आंसर लिखना है, इसको भी हमने आगे मिक्स फॉर्म में चेंज करना है। ये फ्रैक्शन में आंसर है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 375 को डिवाइड करते हैं 40 से। अब 40 का टेबल पढ़ते हैं। अच्छा, 40 का टेबल पढ़े 8 तक, तो देखिए 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, टेबल आ गया। 7 में से 0 माइनस किया 7, 5 में से 2 37, इट्स मीन। अब इसको लिखने का तरीका वही राउंड वे में क्लॉकवाइज से कहते हैं। डिनोमिनेटर की जगह 40, होल की जगह 8 और नोमिनेटर की जगह 37। जस्ट आपने यहाँ पे कहीं भी रिमाइंडर नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 37 का लिखा तो आप यहाँ लिख दें। अगर लिखना है तो आंसर लिखना है, वैसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही आंसर है, हाईलाइट करें इसको, ठीक। अब हमने पहले जो क्वेश्चन किया वो मिक्स्ड फॉर्म को होल में था, फिर मिक्स्ड फॉर्म के साथ फ्रैक्शन था, फिर तीनों मिक्स्ड फॉर्म में थी। मीन्स कि अब आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नंबर 19 में होंगे इजीली कर सकते हैं। अब आपका होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने इसके सारे क्वेश्चन खुद करने हैं और फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। खुदा हाफिज़।